आखिर क्यों मराठा अंपायर जिसे इतिहास में कोई हरा नहीं सकता था, जिनकी नंगी तलवारों ने मुगलों का इतिहास बदल दिया था, जिन्होंने आधे से ज्यादा अखंड भारत पे अपना तिरंगा लहराया था। 18वीं सदी के अंत तक मराठाओं ने अभी के कर्नाटका में स्थित कावेरी नदी से पाकिस्तान के पेशावर तक अपना हिंद विस्तार स्थापन किया था। सदियों से भारत पे रूल करते आ रहे मुगलों की राजधानी दिल्ली पे भी अपना भगवा तिरंगा लहराया था। मुगल जो भारत में आके हिंदू संस्कृति को डिस्ट्रॉय करके अपना इन्फ्लुएंस पूरे भारत में फैलाया था। मुगलों ने लगभग पूरे भारत को अपने अंडर ले लिया था। इतिहास में इनका सफाया करने वाला एक ही अंपायर था, दी मराठा अंपायर। मराठास इतने ताकतवर इसलिए बन पाए थे क्योंकि साम्राज्य की नींव एक ऐसे महान योद्धा ने रखी थी, जिनकी राजनीति, युद्ध नीति, साहस और मजबूत किलों ने मराठा अंपायर को अनबीटेबल बनाया था, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मराठा अंपायर इतना ताकतवर होके भी क्यों ब्रिटिश के एक ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए? क्या ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को युद्ध में हराया या राजनीति में? चलो देखते हैं इसके पीछे की असली कहानी। थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा अंपायर की स्थापना की, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही पॉलिटिक्स, युद्ध नीति, शस्त्रकला में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व थे। तब भारत में बढ़ता मुगलों का इन्फ्लुएंस, हिंदुओं पे अत्याचार महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए अपने चालाक राजनीति और युद्ध नीति से दक्कन में बहुत सारे फोर्ट्स को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। यही से मराठा साम्राज्य की एक्सपांशन पॉलिसी शुरू हो जाती है। इससे मुगलों की नजर छत्रपति पे पड़ती है। मराठा अंपायर और लगभग पूरे भारत पे राज्य करने वाले विशाल मुगल अंपायर आमने सामने आ जाते हैं। फिर मराठास और मुगल्स के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और गोरिल्ला वारफेयर जैसे युद्ध नीति और लोकल फार्मर्स की मदद से अपने सारे किले और साम्राज्य को तभी के सबसे पावरफुल अंपायर मुगलों से बचा लेते हैं। अब तक मराठा अंपायर भी एक बहुत ताकतवर अंपायर बन चुका था, लेकिन इसी बीच 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी लेगेसी और पूरे भारत को हिंदवी स्वराज बनाने का ध्येय मराठाओं के साथ रह जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज छत्रपति बनते हैं। उन्होंने स्वराज्य के लिए मुगलों से संघर्ष चालू रखा। मुगल समझ गए थे कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज जीवित है, वो मराठाओं को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मुगल रणनीति बना के महाराज को पेशावर गांव से पकड़ के बंदी बना लेते हैं और 11 मार्च 1689 को बड़े ही निर्दयता से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की जाती है। अब मुगलों को लगने लगा था कि वो मराठाओं को आसानी से हरा देंगे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज और उनके सरदारों ने मुगलों को बड़ी टक्कर दी। अब मुगल हैरान हो गए थे। मुगल सोचने लगे कि ये मराठास किस मिट्टी के बने जो हार ही नहीं मानते। तभी मुगलों का राजा औरंगजेब मराठाओं को बिना हराए 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मराठास मुगलों को, निजाम को, पुर्तगाल्स को और कर्नाटका में हैदर अली को हरा के अपना हिंदवी स्वराज कर्नाटका के कावेरी नदी से पाकिस्तान के पेशावर तक फैला दिया। लगभग पूरे भारत पर मराठाओं का राज चल रहा था, लेकिन इसी टाइम पे दूसरी तरफ व्यापार करने के बहाने आए ब्रिटिशर्स भारत में अपना अंपायर खड़ा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन तब मराठास इतने ताकतवर बन चुके थे कि ब्रिटिशर जानते थे इन्हें हराना नामुमकिन है। तब ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। वो वेट करते हैं कि कब मराठा अंपायर कमजोर होगा। बहुत ही जल्द ब्रिटिशर्स को ये मौका मिल जाता है। 1772 में जब तब के सबसे ताकतवर मराठास के लीडर पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद वो चीज होती है जो किसी भी साम्राज्य के अंत का कारण बनता है, क्योंकि पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठास के आपस में ही गद्दी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसमें माधवराव के अंकल रघुनाथ राव को पेशवाई की गद्दी ना मिलने से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरे भारत का इतिहास बदल के रख देते हैं। रघुनाथ राव जाके ब्रिटिशर से हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज को बहुत सारा नुकसान होता है। अब मराठास समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स पूरे भारत को कब्जा करने के फिराक में है। इसलिए मराठास निजाम, मैसूर के राजा और नवाबों से मिलकर ब्रिटिशर्स को और भी राज्य भारत में कब्जाने से रोक के रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, भारत में बचे मराठास, निजाम्स, नवाब्स और मैसूर के राजा, इनके आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और साथ में मराठास के आपस में भी फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तब ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा मौका दिखता है मराठास को हराने का, और फिर ब्रिटिशर्स मराठा के मदद से ही मराठास को हरा देते हैं। इससे मराठास को बहुत सारा राज्य और जमीन ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। इसके बाद मराठास बहुत कमजोर होते चले जाते हैं और 1820 आते आते ब्रिटिशर्स मराठा यानी पेशवा के रूल को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और इस तरीके से कभी ना हार मानने वाला अपने समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिशर से हार जाता है।